सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये हमारे विज्ञान विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम मेंशन करेंगे, अपना रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और वर्कशीट नंबर लिखेंगे। और ये 16/9/2020 की वर्कशीट है, तारीख भी डालेंगे। और ये जो हमारी वर्कशीट है, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो विज्ञान की वर्कशीट है। और हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है समय की माप। तो चलिए अपनी वर्कशीट को जो है हम पढ़ते हैं और वर्कशीट को समझने की कोशिश करते हैं। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित समय अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल, और ये सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। यानी ये समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। और ये जो घटनाएं हैं ये निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। जैसे कि जनवरी का महीना आ गया, फिर फरवरी का महीना आ गया, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना। और उसी तरीके से ये 2020 का साल चल रहा है, फिर 2021 का साल आ जाएगा। तो ये जो है एक निश्चित अंतराल के पश्चात जो है ये स्वयं को दर्शाती है। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहले पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा है। तो रवि दीवार घड़ी में बार बार टाइम यानी समय को देख रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था, यानी और किस तरीके से समय का पता लगा सकता था। तो सूर्य की स्थिति को देखकर रवि समय का पता जो है लगा सकता था। प्राचीन टाइम में जब घड़ी नहीं थी तो लोग बाग जो थे वो सूर्य की स्थिति को देखकर ही जो है समय का पता लगा लिया करते थे। अब यहाँ पर जो देखिए कुछ और क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए हैं, उनको सोल्व करते हैं कि एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच का समय कितना होता है। यानी एक सूर्य उदय से और दूसरे सूर्य उदय के बीच का जो समय अंतराल है वो कितना होता है, वो होता है 24 घंटे। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय जो है कितना होता है, तो वो होता है 30 दिन। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, यानी जो हमारी पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है, तो 365 दिन 6 घंटे में वो पूरा करती है। चलिए इन क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने जाना। अब जो है नीचे कुछ घड़ी के जो है डायग्राम जो है पिक्चर दिखा रखी है। और समय मापने का सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। यानी यदि हमें समय का पता लगाना है तो समय के पता लगाने के लिए सबसे यूजेबल और सबसे उपयोगी जो है वो घड़ी है। अब घड़ी कई तरीके की होती हैं। ये दीवार घड़ी है, ये मेज घड़ी है, और ये डिजिटल वॉच है जिसमें अंक जो है दर्शाए गए हैं। अब यहाँ से देखो, इसको पढ़ते हैं। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण है, यानी सरल लोलक का। जो आवर्ती गति है, ये आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण जो है वो क्या है, सरल लोलक है। अब बात बार बार आ रही है आवर्ती गति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आवर्ती गति किसे कहते हैं। देखो, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। यानी एक वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है। अब यहाँ पर कैसे दोहराती है, उदाहरण भी दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, यानी पृथ्वी जहाँ से स्टार्ट करेगी फिर वो पूरा 365 दिन 6 घंटे में पूरी गति को यानी चक्कर को पूरा करते हुए वो वापस जो है वहीं पर आ जाएगी।
तो ये कैसी होगी, आवर्ती गति का एक उदाहरण हो गया। अब झूले की गति, ये तो आमतौर पे आपने देखा होगा, जब हम झूले को पीछे को धक्का देते हैं तो वो उसी गति से वापस आगे की तरफ आता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, यानी वो निश्चित अंतराल में स्वयं को जो है दोहराता है। पहले पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है और फिर पीछे जा रहा है। तो यानी कि वो जो है वो भी क्या है, आवर्ती गति का उदाहरण है। यहाँ पर देखो ये एक जो है सरल लोलक यहाँ पर दिखाया गया है और ये नीचे गोलक है। यहाँ पर ये एक बिल्कुल शांत अवस्था में है। अब यहाँ पर जो है इसको इधर को हमने पुश कर दिया तो ये क्या होगा, इधर से पुश होने के बाद ही में ये वापस जो है इधर आएगा और दोबारा इधर चला जाएगा। दोलन करते यानी दोलन करते लोलक के गोलक की स्थिति विभिन्न स्थितियाँ, यहाँ पर जो है गति करते जो है विभिन्न स्थितियों को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। यानी दोलन करते समय सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियों को यहाँ पर दिखाया गया है कि पहला पॉइंट यहाँ पर होगा, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर वापस यहाँ पर और फिर यहाँ पर, इस प्रकार से इसकी विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। और अच्छे से चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। भाई ये जो एक सरल बिंदु से मध्य बिंदु से इधर उधर, ये देखो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु से इधर उधर की जो ये गति है, मध्य बिंदु है, इधर हुआ फिर ये इधर हुआ, इधर उधर की जो ये गति है ये दोलन और आवर्ती का ये एक उदाहरण है। ये जो है एक दोलन और आवर्त का उदाहरण है कि वो इधर गया और फिर वो वापस अपने स्थान पर उधर की तरफ जाता है। तो जब वो इधर उधर होता है तो वो एक दोलन का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल समझाया हुआ है। जब एक सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है तो उसे एक दोलन कहते हैं। यानी यहाँ पर देखो ए और बी दो गोलक दिखाए गए हैं, ये ए है ये बी है। जब ए बी तक पहुँचता है और बी पर पहुँचने के बाद वापस वो ए पर आ जाता है तो इसको एक दोलन कहते हैं। यहाँ पर गया और फिर वो वापस यहाँ पर आ गया, ये एक दोलन हो गया। इसको क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक दोलन पूरा करने के समय को, एक दोलन पूरा करने के या एक चक्कर को पूरा करने के समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। अब नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसी से रिलेटेड कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति तो परिक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, परिक्रमण कहलाती है। लेकिन हमें क्या बताना है, ये किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये आवर्ती गति का उदाहरण है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर जो है आवर्ती गति का उदाहरण है, आवर्ती गति। ठीक है, ये आवर्ती गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आवर्ती गति का। और बिल्कुल आपकी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आवर्ती गति के जो उदाहरण है, उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, यह आवर्ती गति का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखो आवर्त काल से आप क्या समझते हैं। अभी अभी हमने यहाँ पर देखा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा कि एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि एक सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक का उसको जो है आवर्तकाल कहलाता है। या फिर आप ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एक दोलन पूरा करने के समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने पर के 2 लाभ लिखिए। जो किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के आपको लाभ बताने हैं। बहुत सारे लाभ हैं यदि हम समय को जो है टाइम पर जो है अपने कार्य को पूरा करते हैं तो बहुत सारे जो है लाभ हैं। हमें सिर्फ 2 लाभ बता देने हैं। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर है कि किसी भी कार्य को समय पर पूरा
करने पर प्रभावशीलता बढ़ती है। कार्य को समय पर करने पर अच्छी प्रतिष्ठा व सफलता हासिल होती है। यहाँ पर हम इसका आसानी से आंसर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो है आपके साथ ये साइंस की वर्कशीट जो है डिस्कस की है, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वर्कशीट है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी जो है समझ में आई है और अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।